हेलो। नमस्कार दोस्तों। मौलिक अधिकार। कल अपन ने अनुच्छेद 15(1) तक अध्ययन किया था। आज है अनुच्छेद 15(2). सभी सार्वजनिक स्थान, तालाब, कुएं, खेल के मैदान समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 15(2) में। फिर अनुच्छेद 15(3) राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। चंपाकम दोरई बनाम मद्रास मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक आदेश को रद्द कर दिया। इस केस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया था। चंपाकम में एक मद्रास में एक शरीयत कानून चलता था, सांप्रदायिक कानून चलता था, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया था और उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में पहला संशोधन किया गया था। फिर है अनुच्छेद 15(4) राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह अनुच्छेद प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो अनुच्छेद 15(4) है ना, ये पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद जो 15(4) है वह शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का आधार यही भाग है। अनुच्छेद 15(5) सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यह 93वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 15(5) को जोड़ा गया था। फिर है 15(6) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये प्रावधान जनवरी 19 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। यानी एमबीसी को जो अभी जो आरक्षण मिला है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उसका आधार अनुच्छेद 15(6). ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। फिर अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16(1) में राज्य रोजगार प्राप्त करने का सभी को समान अवसर देगा। फिर है अनुच्छेद 16(2) राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, उद्भव व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर है अनुच्छेद 16(3) संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकती है। और ये प्रावधान किया गया था 98वां संविधान संशोधन 2013 में। कर्नाटक के लोगों के लिए यह अनुच्छेद जोड़ा गया था। फिर है अनुच्छेद 16(4) सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों तथा SC/ST को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करना। एक नोट डाल लो, SC/ST में आरक्षण का प्रावधान इसी अनुच्छेद के तहत है, यानी 16(4) के तहत ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने 1955 में OBC को आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई और मोरारजी देसाई की सरकार ने BP मंडल की अध्यक्षता में एक दूसरा आयोग गठित किया। 1980 में इस आयोग ने OBC को आरक्षण की अनुशंसा की थी। 36वें संविधान संशोधन 1995 में तमिलनाडु राज्य में 69% आरक्षण का प्रावधान कर उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया। यानी 9वीं अनुसूची में शामिल है, इसका मतलब न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। फिर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत है, इसका अंत किया गया है और इसके लिए कई विधियां बनाई गई है, जैसे अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955। बाद में इसका नाम बदलकर
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किया गया और बाद में SC/ST अत्याचार निवारक अधिनियम एक नया अधिनियम और लागू किया गया। फिर है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। शिक्षा व सेना को छोड़कर किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी और यदि किसी नागरिक को बाहर से कोई उपाधि प्राप्त करनी है तो भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। किसी नागरिक को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अन्य देश में उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। मैं अगले वीडियो में वो जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनका उल्लेख करूँगा। फिर है 19(2) इन स्वतंत्रताओं में देश की अखंडता व एकता, देश की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका की अवमानना, सदाचार व अपराधों में वृद्धि के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। मतलब 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता हैं उनका अगर लोक व्यवस्था, न्यायपालिका की अवमानना, सदाचार या अपराधों में वृद्धि के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। 19(3) शांतिपूर्वक बैठक करने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। क्यों? देश की एकता, अखंडता व लोक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए। 19(4) संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई जा सकती है। किस आधार पे? देश की एकता, अखंडता व लोक व्यवस्था को बनाए रखने के आधार पे। धन्यवाद दोस्तों। अभी अनुच्छेद जो 19 है पूरा नहीं हुआ, अगले वीडियो में इसको अपन देखेंगे।